कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो आईना होती हैं जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो स्कूल में पीटा गया, अकेला पड़ा और पूरी दुनिया ने उसे नकार दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे यकीन था एक दिन मैं इस दुनिया को हिला दूंगा। और आज वो आदमी रॉकेट बनाता है, जो अंतरिक्ष में जाता है। उसका नाम है इलॉन मस्क। और ये कहानी आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस 1% में हों, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना। क्या आपने कभी सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने की सोची है? इलॉन ने सोचा और कर दिखाया। साउथ अफ्रीका छोड़ दिया, क्योंकि वहां आजादी नहीं थी सोचने की, बनाने की, उड़ने की। जब आप उस माहौल में हो जहां आपकी सोच का दम घुटे, तो आपको उस माहौल से बाहर निकलना ही पड़ता है, वरना आपकी सोच और आपके सपने दम तोड़ देंगे। अगर आपका माहौल आपको नीचे खींच रहा है, तो सबसे पहले उस माहौल को बदलो, वरना कुछ नहीं बदलेगा। इलॉन कनाडा गया, जेब में पैसा नहीं, सिर पर सपना। और वहां दिन में बर्तन धोए, रात को ठंडे गोदाम में सामान ढोया। अगर मैं ये सब झेल सकता हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। इलॉन, क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हो कि आपका टैलेंट बहुत बड़ा है, लेकिन हालात आपको छोटा बना रहे हैं? तो याद रखो, सपना बड़ा हो तो हालात नहीं रुकते, बदलते हैं। आज जो काम छोटा लग रहा है, वही कल आपके बड़े सपनों की नींव बन सकता है। इलन स्टैनफोर्ड पहुंचा फिजिक्स पढ़ने, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका सपना क्लासरूम से बड़ा था। अगर मैं इंटरनेट में बदलाव नहीं लाया, तो कोई और लाएगा, और मैं पछताऊंगा, क्योंकि मैंने मौका होते हुए भी कुछ नहीं किया। कभी कभी जिंदगी आपको 2 रास्तों पर खड़ा करती है, एक सेफ और एक स्केरी। 99% लोग सेफ चुनते हैं, लेकिन वो 8% जो डर के बाद भी कूदते हैं, वही इतिहास बदलते हैं। अगर दिल कह रहा है यही करना है, तो दुनिया की आवाज मत सुनो, अपनी सुनो। इलॉन और उसके भाई ने एक सस्ते से ऑफिस में Zip2 शुरू किया। दिन रात कोडिंग, बिना छुट्टी, बिना आराम। एक पुराना कंप्यूटर, एक बड़ा सपना। जब लोग पार्टी कर रहे थे, मैं कीबोर्ड पे कोड लिख रहा था। आप भी चाहते हो ना कि एक दिन ऐसा काम करो जो दुनिया बदल दे? तो उस दिन के लिए आज सब कुछ झोंक दो, क्योंकि जितनी बड़ी कुर्बानी, उतनी बड़ी जीत। कंफर्ट जोन छोड़ो। जितनी मेहनत बाकी नहीं कर रहे, उतनी तुम करो। Zip2 बेच दिया, मिल गए $22 मिलियन। लेकिन इलॉन रुका नहीं। फिर XCOM शुरू किया, जो बाद में बना पेपाल। मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे दुनिया बदलनी थी। इलॉन, आपका सपना पैसा कमाना है या नाम बनाना? पैसा आएगा, लेकिन नाम बनाने के लिए कुछ ऐसा करो जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। सपनों की भूख रखो, पैसों की नहीं। पैसा तभी टिकता है जब विजन बड़ा हो। इलॉन ने सोचा, क्यों ना रॉकेट बनाऊं। सब हंसे, सब बोले पागल है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने SpaceX की शुरुआत की। अगर नासा नहीं कर सकता, तो मैं करूंगा। क्या आप में हिम्मत है वो करने की जिसे सब पागलपन कहें? लोग तब तक हंसेंगे जब तक आप उन्हें चौंका नहीं देते। SpaceX के पहले 3 लॉन्च फेल हो गए। पूरी दुनिया हंस रही थी। इलॉन टूट चुका था, लेकिन उसने कहा, मैं चौथी बार भी कोशिश करूंगा, चाहे सब कुछ चला जाए। अब जो होगा वो आपको झकझोर कर रख देगा। अगला भाग, वो वक्त जब सब कुछ दांव पर था और एक इंसान ने तय किया, अब या तो सब कुछ या कुछ नहीं। अब आगे क्या? SpaceX की 3 बड़ी हार और चौथी उड़ान की जीत। टेस्ला की लगभग मौत और उसकी वापसी। और अंत में आपकी जिंदगी में क्या बदलना है, कैसे बदलना है, और क्यों अभी से शुरू करना है। SpaceX के पहले 3 रॉकेट लॉन्च, तीनों फेल। लोग कह रहे थे, देखो ये भी गया। सब कुछ दांव पर लगाकर जो रॉकेट उड़ाने चला था, अब उसका सपना खुद राख बन चुका था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब कुछ बचा ही नहीं? इलॉन भी वहीं खड़ा था, एकदम खाली। तभी तो कहते हैं, सब कुछ तबाह हो जाए तो डर मत, क्योंकि वहीं से शुरू होता है असली निर्माण। चौथी लॉन्च, आखिरी उम्मीद। इलन के पास सिर्फ एक आखिरी मौका था। अगर चौथी लॉन्च भी फेल होती, तो SpaceX बंद, सपने खत्म, सब खत्म। अगर ये नहीं चला,
तो हम खत्म हैं, ईलन। और फिर चौथी लॉन्च सफल हुई। पहली बार एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचा, पूरी दुनिया हिल गई। आप भी चौथी बार लड़ सकते हो, अगर 3 बार हारने के बाद भी आपके अंदर हिम्मत बची हो। उसी दौरान टेस्ला भी डूब रहा था, कंपनी बंद होने वाली थी। इलॉन के पास पैसे नहीं थे, वो अपनी बचत, अपने शेयर्स सब बेच चुका था। मैं खुद को बर्बाद कर चुका था, लेकिन हार नहीं मानी। आप कब तक लड़ सकते हो? तब तक जब तक आपके अंदर वो आग बची है जो कहती है, मैं रुका नहीं हूं। अगर आपके सपनों की कश्ती डूब रही हो, तो आप या तो कूद सकते हैं या लहरों से लड़ सकते हैं। इलॉन ने दूसरी राह चुनी। इलॉन कहता है, मैं दुनिया की तरह नहीं सोचता, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचता हूं। मतलब, किसी भी समस्या को उसके जड़ तक ले जाओ। पुराने रास्तों को मत देखो, नया रास्ता बनाओ। आप भी अगर पुराने बहानों से बाहर नहीं आओगे, तो नई जिंदगी कभी नहीं आएगी। सोच बदलिए, रास्ते खुद बनेंगे। स्पेस एक्स अब सिर्फ रॉकेट नहीं बनाता, इलॉन चाहता है इंसानों को मार्स पर भेजना, दुनिया को इंटरनेट देना बिना तारों के, और इंसानों को मशीन से जोड़ देना, ब्रेन से चिप तक। क्या आप समझते हो? एक आदमी जो स्कूल में पीटा गया, एक जो अकेला था, वो आज पूरी मानव जाति की सोच बदल रहा है। कहानी का नायक सिर्फ ईलन नहीं है, वो आप भी हो सकते हो, अगर आज से उठो, सोचो और बदलो। अब सवाल ईलन मस्क नहीं है, सवाल ये है, क्या आप तैयार हो उस 1% में आने के लिए? 1. अपनी सोच की सीमा को तोड़ो। 2. डर से लड़ो, उसे जीतने दो मत। 3. हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कसम लो। 4. टाइम पास नहीं, टाइम क्रिएट करो। 5. विजन रखो और एग्जीक्यूशन से जोड़ो। 6. हमेशा सवाल करो, क्या मैं और कर सकता हूं? इलॉन मस्क की कहानी खत्म नहीं हुई और आपकी अभी शुरू हुई है। बस एक फैसला चाहिए, क्या आप 1% बनना चाहते हैं?